हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 20 मई और 20 मई को सुबह उठ के मैं पूजा कर रही हूँ, योगा वगैरह करके आ गई हूँ और यहाँ पर शंकर जी को जल ढारा है, उनको नहलाया है, फिर उसका टीका वगैरह लगा रही हूँ। और कई लोग पूछते हैं मेरे यहाँ कोई डिफरेंस है शंकर जी है, तो एक्चुअली 5 मुख हैं इनका, ये वाले शंकर जी है। कभी मैं पास से दिखाऊंगी आपको। और मैं यहाँ पर दीपक जला ले रही हूँ क्योंकि मुझे रामायण पढ़ना है। आज मेरा सुंदरकांड का पाठ मुझे करना है, रोज़ करती हूँ, आपको पता ही है। तो बस पूजा करने के बाद यहाँ पर एक्चुअली मम्मी ने कद्दू की सब्ज़ी चढ़ा दी है, तो इसमें भी ना हल्दी नहीं डाला है मम्मी ने, क्योंकि आधी सब्ज़ी का मम्मी रायता बनाएंगी और आधी फिर बाद में हल्दी डाल के हम इसको सब्ज़ी बना लेंगे। और यहाँ पर दूध भी बॉईल होने को रख दिया था और साथ में दलिया भी बना दिया है नन्नू के लिए। और बचा हुआ दलिया जो है ये मैं रख दे रही हूँ एक अलग से बोल में निकाल के, क्योंकि कुकर खाली हो जाए और जो बोल वाला दलिया रहेगा ना, इसको मैं फ्राई कर दूँगी। भैया या सौरभ कोई भी खा लेंगे तो उन लोग के लिए हो जाएगा, बाद में फ्राई कर दूँगी जीरा राई और मिर्च से। और उसी कुकर को बिना धोए मैं लगा ले रही हूँ दाल, क्योंकि धोने की ज़रूरत ही नहीं है। दलिया है, दाल के साथ मिक्स भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अच्छी चीज़ ही है, वो जितना भी छपा हुआ दलिया है वो आखिर वेस्ट ही होगा अगर हम धोएंगे तो बस दाल के पानी में डाल दिया है मैंने नमक और हल्दी लगा दिया है। और हाँ, काफ़ी लोग बोल रहे थे कच्चे केले के कोफ्ते आप ट्राई करना, तो फर्स्ट टाइम मैं आज ट्राई कर रही हूँ कोफ्ते, तो बताऊँगी कैसे बने हैं। और यहाँ पर मैंने कुकर लगा दिया है केले के लिए, तो 2-3 सीटी तक की ये पक जाएंगे। तो साइड वाली गैस में मैंने रख दिया था कुकर, और साथ में मैं बोल रही हूँ चलो जल्दी से ना रोटी बना लेते हैं। रोटी आपको पता है अगर किचन में रोटी बन गई है तो एक मेजर जो काम है वो हो चुका है। और आज का आटा भी ज़्यादा गुथा हुआ दिख रहा है, तो जल्दी जल्दी पहले रोटी बना लेते हैं। हालांकि मैंने पता क्या हुआ, 3-4 रोटी ही बनाई, इतने में नन्नू का बुलावा आ गया पॉटी वाला, आपको पता ही है। तो फिर मम्मी ने बाकी की रोटियाँ सेक दी थी जब तक कि फिर मैंने दूसरे काम किए थे, सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। तो मम्मी ने बोला मैं रोटी कंटिन्यू कर रही हूँ, तुम है तो फिर सब्ज़ी की ग्रेवी वाली सब्ज़ी है तो बनाओ। और आज इसलिए ना हमने दाल भी कम बनाई है, क्योंकि जिस दिन हमारे घर में तो ऐसे होता है यार, ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनती है ना तो दाल कम उठती है। सूखी सब्ज़ी होती है तो भले ही दाल खा लेते हैं अच्छे से, अदरवाइज़ बहुत कम उठती है। तो यहाँ पर जो केले हैं वो बॉईल हो चुके हैं और शायद ना ये पक गए थे केले, मुझे लग रहा है 2-3 दिन पुराने हो गए, थोड़े से ये पक गए थे, तो मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बॉईल हो गए हैं, या तो मुझे एक सीटी लेनी थी, शायद ये अच्छे आ जाते। तो चलो यहाँ पर कोफ्ते की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने बनाना को ले लिया। अब इसको ना हम मैशर से, या अगर ठंडा हो तो हाथ से भी मैश कर सकते हो। फिर इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दिया है, और ये अदरक है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था वो डाल दिया है। बढ़िया अच्छा टेस्ट आया था अदरक की वजह से। और प्याज वगैरह डाल लो तो अच्छा रहेगा, वरना वो केले चिकना सा होता है ना, तो बिना प्याज के तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर इसमें सूखे मसाले डालेंगे, लेकिन उसके पहले हमने डाल दिया है इसमें 3-4 चम्मच बेसन, थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाला था। और फिर इसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाला है, आप चाहो तो घी भी डाल सकते हो, इससे जो वो है ना बहुत सॉफ्ट बनेंगे और अच्छे बनेंगे कोफ्ते। और धनिया पाउडर डाला है मैंने करीब 1.5 चम्मच, और आधी चम्मच डाली मैंने लाल मिर्च, क्योंकि बहुत तीखी है, कलर भी आ जाता है अच्छा खासा। और नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस फिर सबको मिक्स कर लेना है अच्छे से। और जो ये केला होता है ना बहुत ही ज़्यादा हाथ में चिपकेगा, तो एक बार जब आपका ये मिक्स हो जाए ना, फिर उसको आप साइड में रख देना, फिर अपने हाथ अच्छे से धो लेना, फिर उसके बाद ही आप कोफ्तों को तलना। और कोफ्तों को तलने के लिए मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये इसमें कोफ्ते वगैरह चिपकते नहीं है। और कढ़ाई जो आपको करनी है ना, उसको लो फ्लेम पे ही रखना है, तेज़ आंच पे तो बिल्कुल भी मत पकाना, ना मीडियम फ्लेम पे, अदरवाइज़ ना वो कोफ्ते क्या होंगे, ऊपर से तो जल जाएंगे बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान देना है। और थोड़े से चिपकेंगे तो आप पहले हाथों में तेल लगा लेना, उसके बाद कोफ्ते तलना, फिर 2-3 मिनट तक इसको ऐसे छोड़ देना, 2-3 मिनट बाद आप इसको तलना, तो वो बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, एक दूसरे से नहीं चिपकेंगे। अगर आप तुरंत ही चलाने लग जाओगे ना तो वो एक दूसरे से चिपकेंगे और हो सकता है वो फूट भी जाए, पूरा शेप वो अपना खो देंगे। तो बस इसको मीडियम फ्लेम पे रखे, लो फ्लेम पे इसको पकने देते हैं, छोड़ देते हैं जब तक कि हम यहाँ आ जाते हैं ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है तेल में, और तेज पत्ता डाला है, और फिर मैंने 2 करीब प्याज को मैंने पीस लिया था बारीक। तो वैसे मैं जनरली क्या करती हूँ, प्याज और टमाटर बड़े बड़े पीसेस काट लेते हैं, उनकी ग्रेवी तैयार करके बाद में मिक्सी से पीसती हूँ, बट आज मुझे ऐसी ग्रेवी तैयार करने का मन कर रहा था, तो पहले मैंने प्यूरी बना ली प्याज की, टमाटो की। और इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी तैयार किया था कद्दूकस करके, तो वो डाल दिया है। साथ में इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च, और क्योंकि तीखी सब्ज़ी बनानी है, नन्नू के लिए कद्दू तो बन चुका है तो इतना कोई टेंशन नहीं है, कोफ्ते अगर वो खा लेगी तो अच्छी बात है, नहीं खाएगी तो कद्दू और रायता और दही है उसके लिए, और दाल भी है। तो बस
यहाँ पर कोफ्ते हो चुके हैं तो इनको जल्दी से एक टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बने हैं, बिल्कुल अंदर तक की पक गए हैं और सॉफ्ट बने हैं। अब जो ग्रेवी हमने तैयार की ना, ग्रेवी मतलब मसाला जो हम तैयार कर रहे हैं उसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। तो मैंने इकट्ठे एक बाउल में 1.5 चम्मच करीब धनिया पाउडर निकाल लिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च और पौन चम्मच करीब हल्दी डाल ली और थोड़ा सा आधी चम्मच करीब हमने डाला इसमें अमचूर पाउडर। और ये सारे मसाले को लेकर हम उस ग्रेवी जो मसाला तैयार किया ना प्याज का, जब प्याज भुन जाएगी तो डाल देंगे। तुरंत ही इसमें आपको पानी डाल देना थोड़ा सा, जिससे कि ना प्याज और मसाला जले नहीं। जब भी आप कभी ग्रेवी बनाओ ना तो थोड़ा सा पानी डाल ही दो मसाले डालने के बाद, अदरवाइज़ ना वो मसाला पूरा जल जाता है ना तो पूरा सब्ज़ी का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। और बस 1 मिनट ऐसे सेकने के बाद उसमें मैंने टमाटो की प्यूरी डाल दी है और टमाटर को आपको बीच में चलाते रहना है। आप चाहो तो इसमें नमक भी डाल सकते हो जिससे कि जल्दी पक जाए। और जब ये टमाटर एक्चुअली तेल छोड़ दे उसके बाद आपको इसमें डाल देना है, आप चाहो तो मलाई डाल सकते हो बीच में, अगर नहीं डालना है दही या मलाई। मेरे टमाटर थोड़ी सी ग्रीनिश थे तो मुझे लग रहा था खट्टी नहीं हो जाए सब्ज़ी, इसलिए मैंने दही नहीं डाली है ना ही मलाई डाला है। और बस मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ और जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो इसमें हमें कोफ्ते डाल देना है। देन आप चाहो तो लास्ट में थोड़ा सा 2 चुटकी गरम मसाला डाल सकते हो, धनिया पत्ती से इसको गार्निश कर देना है। ये बन गई है बढ़िया सी कोफ्ते की सब्ज़ी कच्चे केले की, आप ज़रूर ट्राई करना। हेलो एवरीवन, सुबह से मैं अभी मिल रही हूँ और ना अभी ना 1 बज गया दोपहर के। खाना मैंने और मम्मी ने खा लिया और नन्नू ने खा लिया है, सब अपने अपने काम में लग गए हैं। मतलब कि मैं रूम में आ गई हूँ, मम्मी बाहर कुछ पढ़ रही है, मतलब वीडियो देख रही है कुछ यमुनोत्री की जर्नी की कुछ ऐसा, और नन्नू अपने किचन में लगी हुई है। और बस मैं थोड़ा देर लेट जाती हूँ 10 मिनट, क्योंकि सुबह से उठे उठे बिल्कुल चक्री जैसे चलते ही रहते हैं आप लोग, थोड़ा सा रेस्ट करना भी ज़रूरी है। सौरभ और शोभित भैया अभी आए नहीं हैं, उन लोग दूध दलिया खाकर चले गए थे, अब आने में ही होंगे, 10-15 मिनट में आ जाते हैं, आने वाले ही होंगे। फिर उन लोगों को खाना सर्व करेंगे। और बहुत अच्छी बनी थी बनाना ही कोफ्ते की सब्ज़ी, बस वो थोड़े से ना कोफ्ते ना सॉफ्ट हो गए थे, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा मेरी क्या गलती थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसमें। मुझे ऐसा लग रहा है बनाना या तो ना 2-3 दिन पुराने हो गए हैं तो शायद वो बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से पक गए होंगे, और मैंने 2-3 सीटी लगा दी तो कुछ ज़्यादा हो गया, तो 1 सीटी में ही काम हो जाता मेरा। ठीक है, कोई ना, मतलब कर करके ही सीखता है ना इंसान, बोलते हैं ना कि जब तक अपन फेल नहीं होंगे तो आगे कैसे जाएंगे, तो वही वाली बात है। अभी आज बिगड़े, कभी नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो वो अच्छे बनेंगे, क्योंकि आइडिया लग गया है कि क्या गलती कर रहे हैं हम। तो बस इतना हो गया है। फिर ये रूम भी मेरा इतना गंदा पड़ा हुआ है, इधर उधर सब सामान पड़ा हुआ है, ये सब सही कर लूँ, फिर उसके बाद थोड़ा रुक के मिलती हूँ आपको, थोड़ा रेस्ट कर लूँ। फिर सौरभ लोग आ जाएंगे तो वैसे भी रेस्ट नहीं कर पाएंगे, फिर खाना सर्व करना होगा उन्हें। तो यहाँ सौरभ और शोभित भाई आ चुके हैं लंच करने के लिए। अब ये लोग नहीं जाएंगे, जो लंच करके आते हैं ना फिर यहीं रहते हैं, मतलब लंच करने के बाद ये घर पे ही रहते हैं। सुबह जाते हैं, थोड़ा ज़रूरी भी है जाना। और नन्नू उनके साथ मस्ती कर रही थी, फिर हम लोगों ने टिकटॉक बनाया, वो दिखाती हूँ। हेलो दीदी, मैंने सुना है आपने व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप बनाया है, आओ बहन चुगली करे। हाँ बनाया है, मुझे भी ऐड कर लो प्लीज। देखो मैं तुम्हें ऐड तो कर लूंगी, पर चुगलियों के अलावा और कोई बात नहीं करनी, समझी? हाँ गाइस, सो मैं गई थी 1:30 बजे उस टाइम पे सोने के लिए। उस टाइम पे खैर मैं जैसी लेटी तो मैं सौरभ लोग आ गए थे, मैंने खाना सर्व किया, फिर हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। फिर अभी मैं सोने के लिए गई, तो नन्नू के चक्कर में सो ही नहीं पाई यार। मेरे को एक बार नींद लगी तो उसने बोला मम्मा दूध दे दो, मैं उसको दूध देने आई, दादी क्योंकि लेटी हुई थी, सो रही थी। फिर दूसरे बार मम्मा कुछ खेल रही थी वो नीचे बैठ के, मम्मा 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 क्या हुआ, चींटी है। फिर तीसरी बार फिर मेरी नींद लग रही थी, हट 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 कर रही थी मैं, क्या हुआ, बोली कैट आ गई। मतलब इन लोग के चक्कर में आराम नहीं, मैं फाइनली उठ ही गई। अब उठ के मैं चाय बना रही हूँ और ना मैं सोच रही हूँ गार्लिक ब्रेड बनाने का, बहुत दिन से सोच रही थी, बट शायद मैं गार्लिक ब्रेड की रेसिपी इस व्लॉग में नहीं डालूंगी, वो आपको कल के व्लॉग में मिल जाएगी, क्योंकि ना आज का व्लॉग में ऑलरेडी मैंने एक रेसिपी शेयर कर दी है, फिर वो वीडियो ना रेसिपी से ही भर जाता है। तो इसलिए अभी मैं कोशिश सोच रही हूँ बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ। ये सौरभ की तो फेवरेट है, मतलब हम लोग डोमिनोज जाते थे, पिज़्ज़ा खाएं ना खाएं लेकिन गार्लिक ब्रेड ज़रूर खाते थे। तो वही है, यहाँ पर तो है नहीं डोमिनोज, तो वैसे भी अगर बन जाती है अच्छी, चाहे जब बना लेंगे। इस मेरी ना सारी तैयारी हो गई है गार्लिक ब्रेड के लिए। तो देखो ये वाला जो बॉक्स डब्बा बोल है, इसमें ना मैंने आटा लगा के रख दिया है, डो तैयार कर दिया है, और ये मेरा वो गार्लिक का जो बटर है गार्लिक वो तैयार हो गया है, दोनों स्वीट कॉर्न वगैरह हो गया। अब ना मुझे ना एक्चुअली ये डो जो रखा है ना हमने, डो को 1 घंटे तक की रेस्ट होने के लिए रखना होता है, बट अभी मेरे 15 मिनट बाकी हैं, तो मैं सोच रही हूँ, और नन्नू ना अभी सो रही है, तो 15 मिनट बाकी है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ, बाकी काम कर लेती हूँ, 15 मिनट हो जाएंगे, फिर जल्दी से उसको बेक होने के लिए रख देंगे। और आज पता है अच्छी बात क्या है, मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, लेकिन इसकी फुल टू रेसिपी ना ये आपको देखने को मिलेगी कल वाले व्लॉग में।
सो गाइस फाइनली मैंने दोनों में लगा दिया, एक वो कढ़ाई में लगाया मैंने और एक ओवन में लगा दिया है। लेट्स सी कैसा बनता है। नो क्लू कि कैसा बनेगा, जस्ट फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग इट, आप खुद ही देख लोगे। तो ये बन गई है गार्लिक ब्रेड, बिल्कुल डोमिनोज़ वाला टेस्ट आया था। कुछ गलतियाँ की हैं मैंने जो मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, क्या गलती थी और आपका अच्छा बन जाएगा। फिर मेरा भी अच्छा बना था बट थोड़ी सी गलती हुई है, वो मैं आपको बताऊंगी। एक और चीज़, ये जो आटा था ना गार्लिक ब्रेड का, वो बच गया था दो लोई का, तो मैंने 2 पूड़ियाँ सेक दी हैं जल्दी से यहाँ पर कि कोई खा लेगा। और प्लेन आटे की पूड़ियाँ सेक दी थी और साथ में मैंने कुकर में लगा दी है वड़ी की सब्ज़ी। हाँ सो गाइस फाइनली सारा काम हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और कल ना मेरा फास्ट भी है। डिनर विनर कर लिया है मैंने, अब मैं जाऊँगी तो थोड़ी देर बाद दूध पीऊँगी। और मैं एक्चुअली ना ये हेयर स्ट्रेटनर ना रख रही थी तो मुझे याद आया ये कल का निकला हुआ है, आप लोगों ने पूछा था और अभी तक नहीं रखा है, अब रखने जा रही हूँ। तो ये हेयर स्ट्रेटनर फिलिप्स का है, बहुत अच्छा है यार। मतलब ये 5 साल से, जब मेरी शादी हुई थी उसके पहले ही मैंने इनफैक्ट लिया था, मेरी शादी के बाद का ही है। तो ये 5 साल तो मेरी शादी को हो रहे हैं, तब से ही चल रहा है। हालांकि इसको मैंने यूज़ बहुत कम किया है, लाइक महीने में एक बार, आप समझ सकते हो इतना यूज़ किया है, तो उस हिसाब से अच्छा चला है। वैसे भी उस हिसाब से अच्छा है, लेकिन फिलिप्स का आई थिंक ये वाला मॉडल अब नहीं मिलता है। इसका मेरे पास डब्बा भी रखा हुआ, बताती हूँ मैं, ये देखो आप, इस पर लिखा हुआ है फिलिप्स सलून स्ट्रेट एक्टिव आयन, उसका नाम है। इजी फॉर लॉन्ग हेयर और शाइन एंड कंडीशन एंड जेंटल ऑन हेयर। है तो अच्छा यार, लेना तो ले सकते हो, बट आई गेस ये वाला मॉडल ख़त्म हो गया। बट फिलिप्स का आप कोई भी दूसरा लोगे ना, अब तो और भी अच्छे अच्छे स्ट्रेटनर आ गए हैं, तो वो भी आप ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। बट अच्छे वाले लेना जो कि लंबे टाइम के लिए चले और अच्छे रहे तो अच्छा है, वरना ये ऐसा क्या 2-4 बार में ख़राब हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आता है। और यार ये ब्लेंडर के लिए बहुत लोग पूछते हैं, तो ब्लेंडर है मुझे अगर उसका अमेज़न लिंक मिलता है तो मैं उसका डाल दूँगी। बहुत लोग बोलते हैं यार, तो मैंने सोचा आज इस वीडियो में डाल ही दूँगी वो लिंक। हाँ बेटू, झाड़ू क्यों लेकर आ गई नन्नू? बहुत परेशान करते हैं यार बच्चे। एक और चीज़, हाँ ये मैंने बताया था, ये जो मेरा कुर्ता है ये मेरा एक्चुअली यहाँ साइड से इसमें बहुत सारा मतलब वो अलग फ्रॉक स्टाइल का था ना कि मेरे काम था। नन्नू आज सजी थी। नन्नू कब सजी थी आज? अरे शाम को। नहीं तो शाम को तो सो रही थी नन्नू। तो ना इस कुर्ते का मैंने नन्नू के लिए बहुत बढ़िया टॉप बनवाया है, दिखाती हूँ मैं। मेरा ट्राइपॉड ना वो वहाँ रखा हुआ है किचन में, तो मेरे को जाने का मन नहीं कर रहा लेके आने का, तो मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है किचन में। तो ये है नन्नू का मस्त प्यारा सा टॉप। ये देखो आप, नन्नू रुको। तो ये देखो आप, ये है इसमें मतलब उन्होंने जो बनाया ना ऐसे स्लीव्स डाल दी है और ये बॉर्डर को नीचे ला दिए हैं। वो बॉर्डर ये वाला, वरना वो साइड में था, यहाँ से था, और ये लेस वाला पार्ट ये ऊपर ला दिया है। और नन्नू को हालांकि अभी थोड़ा सा टाइट किया, मतलब ये जो स्लीव्स है ना ये यहाँ आ रही हैं, तो इसको मैं बाद में लॉकडाउन के बाद मतलब सब हो जाए तो यहाँ पर मैं ऑल्टर करा लूँगी, इसको यहाँ। और आपको पता है वैसे भी अब छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में खजुराहो आता है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी अब 2 केसेस आ गए हैं। आज एक कल आया और एक आज आ गया है, और पता नहीं कितने होंगे। खजुराहो में अभी तो नहीं है, अब आ जाए तो पता नहीं, बट धीरे धीरे सब जगह फैल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब शायद हमारी बॉडी को, या बोल लीजिए हमें ही उसके साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी शायद। मैं सब लोग को बता दूं मम्मा कि ये मैं छतरपुर से आई थी। छतरपुर से नहीं लाई थी, मैंने तो ऑनलाइन मंगाया था। ये मैंने खजुराहो वाले सिंह में ले जाता और दिखाती हूँ आपको दूसरी। ये देखो आप, अच्छे अच्छा है, क्योंकि मुझे मेरा काम था तो मैंने दादी को काम में बुलाया था अपने, क्योंकि जल्दी आना था दादी को काम में, तो फिर जल्दी आए नहीं वो, फिर इसलिए तो हम लोग आ गए। फिर इधर खजुराहो में ही हम लोग, क्योंकि घर में हम लोग बहुत टाइम लगता है, तो हम लोग को किचन में काम भी करने पड़ते हैं और जल्दी कलर भी करना पड़ता है, इसलिए तो एक भी कलर भी करना पड़ता है।
होते भी होते ये क्या दिखा रही है? अच्छा तुम लोग के बीच बॉन्ड होते हैं। तो मैं बोल रही थी वही नन्नू का मैंने टॉप सिलवाया है। और ये नन्नू सारे ब्लाउज वगैरह लाकर रख दिए यहाँ पर के अलमारी से निकाल के। उसको लगा मम्मा के ब्लाउज दिखाने हैं सबको। और क्या कर रही हो बेटू? बस अभी चलो इस व्लॉग को ना मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। चलो बाय बाय, टेक केयर। आज मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, मतलब मैं थक गई हूँ तबीयत क्या। कल मिलूंगी, कल मेरा फास्ट है। काम था। हाँ नन्नू काम था और कल मेरा फास्ट है। और हाँ परसों वट सावित्री का फास्ट है यार। कई लोगों ने पूछा मैं रखती हूँ कि नहीं रखती। मैं रखती हूँ, फास्ट तो नहीं रखती, पूजा करती हूँ। और एक टाइम मतलब पूजा करने के पहले तक की पानी वगैरह नहीं लेती हूँ। पूजा करने के बाद फिर खा सकते हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता है। आप बताइएगा आप लोगों के यहाँ पे कैसा होता है? काफ़ी लोग रखते होंगे वट सावित्री का फास्ट या पूजा, जो भी है जैसा भी है आप मुझे बताइएगा। तो चलो अभी इस व्लॉग में पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट।